औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मियां मोहम्मद फ़ारूक आज़म हाज़िर है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि फाइबर ग्लास की शेड के सामने डिज़ाइन की कटिंग और उसे कैसे मार्क किया जाता है, यानी कि उसका डिज़ाइन को कैसे लकीर दें। तो इससे पहले कि हम अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करें, तो आप दोस्त जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पहले वाले दोस्त हैं वो लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो दूसरों तक पहुंच सके और वो अपने लिए बेहतरीन रोज़गार का बंदोबस्त कर सकें। आइए तो फिर इसे शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। ये वाला मेरे पास फर्मा है, ये इसके साथ मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि शेड का जो फ्रंट है उसको उसकी पैमाइश करेंगे, जितनी उसकी पैमाइश है उसे सेंटर करना है। तो आपने गौर करना है, जो मैं पॉइंट दे रहा हूँ आपको, हमारा साइज़ है 119 और इसका आ गया 59.5 इंच आ गया सेंटर। इसका सेंटर में हम निशान लगाएंगे तो फिर हम फर्मे के साथ इसको लकीर देंगे। ये हमने निशान लगा दिया। फर्मे की पोजीशन ये है, ये हमने सेंटर में निशान लगाया तो ये ऐसे स्टार्ट करना है। नज़र आ रहा है आपको? यानी कि ये सीधा रखना, ऐसे मार्क करना। आइए तो हम मार्क करते हैं। मार्किंग तो आपको समझ आ रही है जैसे मैंने की। काम आसान है, थोड़ा सा ध्यान दें तो इंशाल्लाह। स्टार्ट करें तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर आस्ता आस्ता इंसान सीख जाता है अच्छी तरह।
ये मैंने इस पर मार्किंग कर ली है मार्कर के साथ, ताकि बेहतरीन काम हो सके। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आपने देखनी है, ज़रा मैं कैसे करता हूँ। इसकी ग्राइंडर के साथ भी कटिंग हो जाती है और कतीरे के साथ भी। ये मोड़ पर और आपको नजर इसी तरह सारी कटिंग करनी है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, फिर बाकी की कटिंग करता हूँ। गौर करें, हमने सारा मुकम्मल कर लिया। नज़र आ रहा आप? ये डिज़ाइनिंग है जो शेड के आगे डालते हैं। मुख्तलिफ है, जिस तरह का आप फर्मा बना लें, मगर तरीक़ाकार एक ही है। कुलिया एक ही चलेगा, डिज़ाइन आपने कोई भी फर्मा बनाना है उसके मुताबिक हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको फर्मा बनाना भी बताऊंगा। ये गौर करें, नज़र आ रहा है आपको डिज़ाइन? ये इस तरह ही नज़र आएगा अंदर से। ये हमारा शेड का डिज़ाइन मुकम्मल हो गया। मेरी कोशिश है कि आपको तरीके से और ऐसे कुलिया बताऊं जिससे आप काम कर सकें। मैं हमेशा ज़्यादातर अकेले ही काम करता हूं, तो ऐसे कुलिया ईजाद करने की कोशिश करता हूं जो मैं अकेले एक हाथ से काम कर सकूं। तो अब अपने दोस्त मियां मोहम्मद फ़ारूक आज़म को इजाज़त दीजिए, और आपकी मोहब्बत का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया है, लाइक और शेयर भी किया है। तो जो नए व्यूवर्स हैं वो भी सब सब्सक्राइब करें, और जो पहले वाले व्यूवर हैं लाइक और शेयर कर दें। ये आपकी मोहब्बत होगी। तो फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।